प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, मैं हूं एसके इलाहाबादी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की तारीखों के ऐलान के बाद सरगर्मी बढ़ गई है। हम प्रयागराज के फूलपुर के निवर्तमान विधायक जो है प्रवीण पटेल, इनके साथ रहे। मैं इनका थोड़ा सा परिचय पहले आपको दे दूं कि 2007 में पहली बार बीएसपी के टिकट पे आप, अगर मैं ठीक कर रहा हूं, तो विधायक बने। उसके बाद 2012 का चुनाव जो है सपा के सईद अहमद से 2-4-5 हज़ार के मत के अंतर से, लगभग 7,000, कुछ बहुत कम मार्जिन से आप चुनाव हारे। और राजनीतिक, आपको पीछे ले चलूँगा, परिवार की जो विरासत है, राजनीतिक विरासत है, इनके पिता महेंद्र प्रताप सिंह जो है 3 बार विधायक रहे। 2008 के परिसीमन से पहले ये झूसी विधानसभा हुआ करता था, कांग्रेस से पहली बार विधायक निर्वाचित हुए। तो यह यूँ कहा जाए विरासत में आपको राजनीति जो है मिली है। और कुछ आप फिर दो कदम आप भी आगे चले, 2 बार अब तक विधायक आप निर्वाचित हुए। और 2017 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो आप लगभग 35,000 वोटों से आप चुनाव जीते और फिर एक बार आप चुन के जो है सरकार में आए। आपको यहाँ की जनता ने आपको जो है विधानसभा भेजा। सवाल अब यह है कि एक बार आप फिर मैदान में हैं और आप चुनाव जीतते हैं, तो आप क्या करेंगे? क्या मोटो है आपका? जो है आप लगातार 2 बार विधायक रह चुके, लगातार तो नहीं, मतलब 2 बार विधायक रह चुके हैं। पिछला कार्यकाल आपका कैसा रहा? देखिए, ऐसा है कि हम लोगों ने जिस बात को कहा था और वादा किया था कि इस फूलपुर विधानसभा में खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में इसको हम लोग अच्छा विधानसभा बनाने का, एक आदर्श विधानसभा बनाने का काम करेंगे, उस दिशा में हम लोगों को बड़ी सफलता मिली। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, विकास के काम और विकास का एक नया मापदंड भी स्थापित किया है पूरे उत्तर प्रदेश में। और उसमें हम लोग की विधानसभा में खासकर जब कुंभ यहाँ पर आयोजन हो रहा था, उस समय जो है हम लोगों ने जो प्रस्ताव दिए थे, जिसकी वजह से हमारी विधानसभा में सड़कों का एक जाल बिछा और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत सारे ऐसे काम हुए जिसकी उम्मीद बहुत सारे लोग नहीं करते थे। निश्चित रूप से विधानसभा में काम हुआ है, इस बात में दो राय नहीं है। लेकिन बात यदि वर्तमान मुद्दों की जाए तो रोजगार, क्योंकि प्रयागराज जो है तैयारियों का बड़ा हब रहा है। बिहार से हो या उत्तर प्रदेश के तमाम जो है जिलों से यहाँ प्रतियोगी छात्र आते हैं। हाल में कुछ जो है प्रदर्शन हुए, बिहार के आरा में हुआ, गया में हुआ, प्रयागराज में भी हुआ। और तमाम तरह से जो है एक लाठी तंत्र कहा जाए या सरकार की जो है, जो भी सरकार के ऊपर आपेक्ष लगे, आरोप लगे कि सरकार जो बात कर रही है लाठी से, वो ठीक नहीं है। और इस तरह के मुद्दे जो है प्रयागराज से मुझे जहन में नहीं आ रहा है कि कभी किसी विधायक ने इस तरह के मुद्दे उठाए हो। क्या आपने सदन में कोई मुद्दा अब तक उठाया? नहीं, मुद्दा हम लोगों ने उठाया है सदन में, और ख़ासकर क्षेत्र से और जनहित की जो समस्याएं रहती है उसको हम लोग विधानसभा में उठाते हैं। और निश्चित रूप से आप इस बात को समझ सकते हैं कि विधानसभा में जो चीज़ें हम लोगों ने कही थी उस पर बहुत सारे काम भी हुए हैं। फूलपुर के परिदृश्य में बात की जाए तो आज सबसे बड़ी समस्या, अगर 2 समस्याओं की बात की जाए तो फूलपुर में विधायक जी क्या है? देखिए, समस्या के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए तो कोई बहुत ऐसी समस्या नहीं है जिसको इस बात को कहा जाए कि ये बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए कि ये जो हमारी विधानसभा है, खासकर इस विधानसभा में ये कृषि का क्षेत्र रहा है और धीरे धीरे चूँकि शहर से लगा हुआ एक अर्बन आबादी भी धीरे धीरे डेवलप हो रही है। यहाँ की जो मिट्टी है काफ़ी उपजाऊ है। यहाँ पर हमारे यहाँ इफ़को का एक बड़ा कारखाना लगा है जिसमें बहुत सारे लोग रोज़गार से जुड़े भी हुए हैं। और उसके अलावा जो है यहाँ पर जो मूलभूत चीज़ें हैं वह लगभग, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे सड़क हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, उस दिशा में काफ़ी काम हुए हैं। उनके जाते हैं तो क्या इस जो चाहे रोजगार की समस्या रही हो या फूलपुर जो है यहाँ का जो, क्योंकि ये मध्य में आता है, हिस्सा आता है, ये जो है कलकत्ता एनएच जो है, एक समय में कानपुर से कलकत्ता के रास्ते व्यापार होता था। इसी रूट से जो यहाँ हम लोग बैठे हैं चंद कदम की दूरी पे है। तो क्या फूलपुर के बाहर कुछ इंडस्ट्रियल एरिया इसको डेवलप करने में क्या कुछ प्रयास किए जाएंगे आपकी तरफ से? देखिए, हम लोगों का जो आगे कदम है वो इसी बात पर है कि खासकर नौजवानों को कैसे रोज़गार से जोड़ा जाए
और इफ़को जैसी जो हमारे यहाँ एक बड़ी संस्था यहाँ पर काम कर रही है, बड़ी कंपनी काम कर रही है, जिसका विस्तार भी हो रहा है और धीरे धीरे अभी एक यूनिट और भी वो लोग विस्तार करने की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं। हम लोगों की भी ऐसी योजना है कि यहाँ पर छोटे छोटे कुछ ऐसे चीज़ें स्थापित हों जिससे लोगों को यहाँ के रोज़गार से जोड़ा जाए। एक बात ज़रूर हम आपसे ये कहना चाहते हैं, देखिए एक बदलाव जो आ रहा है जिसको शायद हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने इस बात को देखा कि खासकर महिलाएं, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी और ख़ासकर माननीय मोदी जी ने जो एक विज़न रखा एमएसएमई सेक्टर के अंतर्गत कि कैसे हम उनको स्वरोज़गार से जोड़ने का काम करें। आज आप किसी भी गांव में जाइए तो वहां पर आप स्वयं सहायता समूह देखेंगे, तमाम महिलाएं उस समूह से जुड़ी हुई हैं। आज हम जब ब्लॉकों में हम लोग जाते हैं तो महिलाएं बड़ी तादाद में वहां पर आती हैं। सवाल छूट रहा है विधायक जी, यहाँ एक सवाल छूट रहा है, वाजिब हो जाता है कि कोविड काल में विधायक निधि के कुछ मदों में कटौती राज्य सरकार की तरफ से की गई। ऐसा है कि कोविड के समय लगभग सारे जनप्रतिनिधियों ने इस बात को कहा था कि ये ऐसी विषम परिस्थिति में हम लोग भी ये चाहते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो भी धन हो ज़्यादा से ज़्यादा उस पर खर्च हो, उसके अंतर्गत सरकार को जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके लिए हम और भी चीज़ों को देख लेंगे, लेकिन स्वास्थ्य इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी विषय है। इसलिए उसी आधार पर सरकार ने लगभग कुछ दिनों के लिए, कुछ साल के लिए जो है उसको सस्पेंड कर दिया था और उस उसका पर असर क्या काम पे पड़ा या लोगों पे पड़ा, जो मतदाता या जो कहिए जो देखिए विधानसभा ऐसा के है जो कि लोग थे, उसका असर काम पड़ा के था? मामले में आप भी इस बात को देख रहे होंगे कि काम के मामले में जितना काम इस गवर्नमेंट ने किया है उतना काम पिछले किसी गवर्नमेंट में नहीं हो पाया है। आप देखिए तो सड़कों का जाल बिछ गया है, गांव-गांव में विद्युतीकरण के काम हो रहे हैं, गांव-गांव में तार बदलने की प्रक्रिया चल रही है, गांव-गांव में पानी की टंकियों का प्रस्ताव लेके उसको बनाने की योजना चल रही है, अस्पताल बन रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जो है स्कूल्स बन रहे हैं, निश्चित कॉलेज रूप बन से, रहे हैं। नहीं, तो निश्चित रूप से। इसमें किसी तरीके से कोई ऐसी बात नहीं है कि उसकी एक वजह से सवाल कोई और बात वाजिब हो ऐसा जाता है, क्योंकि आपने किसान का जिक्र किया था, क्योंकि आपके पास भी अच्छी खासी जो है भूमि है, आपके पिता भी पेशे से व्यवसायी होने हाँ, के साथ साथ किसान कृषि- रहे हैं, हाँ, कृषि क्षेत्र किसान से रहे। आप आते हैं, क्योंकि वर्ग भी आपका कृषि क्षेत्र से आता है। क्या आवारा छुट्टा जानवरों की समस्या है क्या? देखिए ये छुट्टा जानवरों की समस्या, हम लोग गांव में जाते हैं तो ये विषय कई जगह उठता है, लेकिन उसका एक दूसरा पहलू है। सरकार का जो कहना है कि इसके लिए हम कोई ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे इनका वध न हो, इसको काटा ना जाए, बल्कि उसको हम लोग जो है गौशाला के माध्यम से उसको और मजबूत बनाने का काम करें, जिससे अगर इस तरीके से कोई जानवर, छुट्टा जानवर हैं, उनके लिए भी एक अलग से कोई व्यवस्था हो। क्योंकि ये शहर जो के- मानवीय देखिए हाँ। जो मानवीय दृष्टिकोण है उस आधार पर भी हम लोग को सोचना चाहिए। कोई भी व्यक्ति होगा, ये सभी लोग महसूस करते हैं कि भाई हम लोग जो है ऑर्गेनिक चीज़ों का उपयोग करें, और आज आप देख रहे हैं कि जो डायबिटीज़ है, जो तमाम बीमारियां हो रही हैं, उसके ऑर्गेनिक, पीछे तो जहाँ तमाम तक मुझे ऐसी- याद है, मैं अभी ये बीच में आपने छेड़ा तो मैं बता दूं, मैं अभी जो है ऋषिकेश गया था, हाँ हाँ तो एक नॉर्मल खीरा जो है 2 रुपए का था, ऑर्गेनिक खीरा 25 रुपए का था। तो किसान ऑर्गेनिक खीरा पैदा तो करेगा, क्या खा पाएगा? बिल्कुल खाएगा, इसलिए कि हमारे यहाँ जो है बहुत आप हो सकता है कि जानते हो या न जानते हो, हमारे यहाँ जो है परवल की काफ़ी बड़े पैमाने पर खेती होती है। ये जो है कोटवा हाँ, कछार के इलाके में पूरे जो है, उस परवल की इलाके अच्छी में खासी खेती होती है। बाहर से लोग आके यहाँ पर उस खेती को करते हैं, और निश्चित रूप से जब ऑर्गेनिक क्षेत्र में अगर इसका विस्तार होगा तो वहाँ का जो किसान है वो पैदा भी करेगा, वो बेचेगा भी और वो खाएगा भी, उससे उसकी आय भी बढ़ेगी और लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ये हम लोगों की ऐसी योजना है कि इस पर हम मतलब लोग मेरे कुछ काम हिसाब कर से आप सकें। कहना चाह रहे हैं कुल मिला के लोगों को रोजगार पद्धति जो है, कृषि हाँ। जो है उसको अपनाना चाहिए, जिससे लोगों का पेट भरने के साथ साथ आर्थिक लाभ भी हो। पैटर्न को बदलना चाहिए। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है वो ये है कि रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार को ज़्यादा हम लोग बढ़ावा दें, और जो आम आदमी है, चाहे हमारा किसान हो, जब उसकी आय बढ़ेगी तभी देश भी संपन्न होगा और तभी देश भी मजबूत होगा। निश्चित रूप से तो हम इसलिए जो है खासकर
माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है वो यही है कि हम स्वरोजगार के क्षेत्र में, खेती के क्षेत्र में, जैविक खेती के रूप में या तमाम इस तरीके से ऐसी योजना बना के और आधुनिक पद्धति से कोई ऐसा काम करें जिससे देश में जो ये तमाम समस्याएं हैं उसका जो है। क्योंकि 5 आदमी के सार है, कोई रैली नहीं, कोई देखिए कैंपेन ऐसा नहीं, है कैसे ना कवर कि करेंगे? हमने इस बात को कहा कि जैसे जब कोई परिवार होता है और परिवार के लोग अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं तो ये 20-25 दिन भी बहुत है हम लोगों के लिए, इसलिए कि हमारे यहाँ पर जो है जितने लोग हैं सब लोग जहाँ जहाँ हैं ईमानदारी के साथ, मजबूती के साथ एक परिवार की तरह जो है लग के मेहनत भी करते हैं, जनसंपर्क भी करते हैं। हम लोग का भी पूरा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोग पहुँचें, हर आदमी तक आखिरी सवाल है पहुँचें। लेकिन यह है प्रत्याशियों पे, क्योंकि इस बार के समीकरण में जो मैं देख रहा था, पिछले चुनाव में मतलब एक वर्ग मुस्लिम वर्ग या कहा जाए तो 2 प्रत्याशी मैदान में थे। इस बार बीएसपी से मुर्तजा सिद्दीकी हैं, सपा से माफ़ी चाहूँगा, बीएसपी से जो है यादव जो है क्या नाम रामतोलन यादव, रहा बीएसपी से रामतोलन यादव कंटेस्ट कर रहे हैं चुनाव को, और सपा से जो है मुर्तजा सिद्दीकी है मैदान में, जो कि हाल ही में बीएसपी को छोड़ के सपा में शामिल हुए, प्रतापपुर से जो है विधायक निर्वाचित हुए थे। 25-2600 मतों के अंतर से उन्होंने चुनाव लगभग जीता था, एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे नहीं याद है। तो इस बार वो फूलपुर आ गए हैं। ये कहा जाता है कि यादव और जो जातिगत समीकरण बनते हैं, यादव और पटेल लगभग सामान्य हैं, बराबर मतदाता हैं, 70-70 हज़ार या 65-70 का आंकड़ा है लगभग, जो भी है इक्वल किसी के पास नहीं है इसकी जानकारी। तो ऐसे में अलग अलग कम्युनिटी से अलग अलग, ऐसे में लोग कह रहे चुनाव काफ़ी टफ होने वाला है, आप कैसे देखते हैं? देखिए ऐसा है कि हमने इस बात को कहा जहाँ परिवार होता है वहाँ जात या धर्म काम नहीं करता। सारे जात धर्म के लोग हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, सब लोग मतदान करते हैं, सब लोग सहयोग करते हैं और सब लोग फील्ड में जाके, गाँव में जाकर एक दूसरे के साथ प्रचार प्रसार करते हैं। इसलिए और लोगों के लिए ये बात लागू हो सकती, हमारे लिए ये बात लागू नहीं है। और हम लोग इस बात को जानते हैं कि परिवार है तो परिवार में न कोई जात है न कोई बिरादरी है, सब एक परिवार के लोग हैं। तो इसलिए जो है ये चुनाव हम लोग भारी बहुमत के साथ, और पिछली बार की जो मार्जिन पिछली बार की मार्जिन थी, हम लोग उससे ज़्यादा मार्जिन जो है लेके चल रहे हैं। आखिरी सवाल है, क्योंकि विधायक निर्वाचित होने के बाद सदन को चीफ मिनिस्टर भी चुनना होता है। हाँ। तो बतौर 5 साल योगी आदित्यनाथ जी का कार्यकाल कैसा रहा? देखिए ऐसा है कि आज आप देख रहे हैं कि पूरे देश में और पूरे दुनिया में जिस तरीके से मोदी जी काम कर रहे हैं उसकी सराहना पूरे कर रहे हैं, उसकी सराहना भी पूरे दुनिया में हो रही है। एक ऐसे संत जिनको परिवार से कोई मतलब नहीं है, जिनको पैसे से कोई मतलब नहीं है, जिनको पद से कोई मतलब नहीं है, तो निश्चित रूप से अगर इन सब चीज़ों से लोग अगर दूर हट जाते हैं तो कोई भी व्यक्ति है वो अच्छा काम करेगा। और योगी जी तो वैसे भी आप जानते हैं कि 24 घंटे दौड़ने वाले हैं। हम लोग कोविड के समय देख रहे थे, जब लोग मुंह छुपा रहे थे, घरों में दरवाजे बंद कर लिए थे, तो ये अकेले ऐसे चीफ मिनिस्टर थे जो अस्पतालों में जाके लोगों से मिल रहे थे, जुल रहे थे। उनको कभी आपने नहीं देखा होगा, जब वो कोरोना संक्रमित भी हो गए तो 1-2 दिन के लिए चाहे जो वो रहा हो, नहीं तो लगातार जो है उनका दौरा चलता रहा। और आज जो है योगी जी की जो कार्यशैली है उसको लेके कि भयमुक्त समाज बना है, विकास का एक वातावरण बना है, जात पात की बातें ख़त्म हुई हैं, जो माफियागिरी है वो ख़त्म हुई है, मतलब एक नया उत्तर प्रदेश बन रहा है। जो बुलडोजर की नीति थी वो कितनी कारगर है, क्या उसका लाभ मिलेगा बुलडोजर की नीति का? देखिए बुलडोजर की कोई नीति नहीं है, लेकिन एक संदेश हमेशा सरकार ने देने का काम किया है कि अगर कोई गरीब या आम आदमी पर कोई अत्याचार करेगा उसके साथ सख्ती से कार्रवाई होगी। बुलडोजर खड़ा रहेगा? नहीं, बुलडोजर नहीं खड़ा रहेगा, लेकिन ये है कि उसके साथ सख्ती की जाएगी और किसी तरीके से ढिलाई नहीं की जाएगी। जीरो टॉलरेंस की नीति इसमें अपनाई गई है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। बरकरार रहेगा, सत्ता किसी की भी हो, मतलब वो जो उनका नारा था रहना है तो योगी योगी कहना है। नहीं, ऐसा नहीं है कि रहना है तो योगी योगी कहना है, लेकिन रहिए, शांति से रहिए, काम करिए। जिस तरीके से एक विकास का वातावरण बना है उस तरीके से वातावरण
बना रहे और सब लोग अपना योगदान दे, ये सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये तमाम बातचीत हम प्रवीण पटेल जी के साथ कर रहे थे। ये वर्तमान समय में फूलपुर विधानसभा से विधायक हैं और ये तीसरी बार जो है फिर एक बार जो है मैदान में होंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।